राजपूतों का इतिहास ये स्पष्ट करता है कि उन्होंने सदैव अपने देश के सम्मान के लिए लड़ाई की और घुसपैठियों का भी निष्कासन किया। ये बहादुरी 14वीं सदी तक दिखाई दी, किंतु अलाउद्दीन खिलजी की सेना अनेक तरह की हानियां लाई और बहुत से राजपूतों को अपना जीवन खोना पड़ा। मुगलों ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। राणा प्रताप को छोड़कर सभी राजाओं ने मुगलों के समक्ष अपना राज्य समर्पित कर दिया। मैं अपनी जान की परवाह न करते हुए चित्तौड़ की रक्षा सदैव करूंगा। हम हर तरह की सुख सुविधाओं, अच्छे वस्त्र और बिस्तर पर सोना त्यागते हैं जब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिलती। बहुत समय तक बनाई गई योजना के उपरांत राणा प्रताप मुगलों से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अपने देश के लिए किसी भी तरह का त्याग बड़ा नहीं है। चलो अपना किला समर्पित कर देते हैं। जय भगवान, हर हर महादेव। मुगलों के ऊपर अपनी जीत से महाराणा प्रताप बहुत प्रसिद्ध हो गए और बहुत से देशवासी उनकी सेना में भर्ती हो गए। हमें संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। अकबर मुगलों के राजा को महाराणा प्रताप की गतिविधियों के बारे में ज्ञात होता है। वो अपने बहनोई और सेनापति मान सिंह को शांति संदेश देने के लिए भेजता है, किंतु असौभाग्यवश शांति वार्ता सफल नहीं रहती। राणा की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और वो मुगलों पर अपना आक्रमण जारी रखता है। हमें किसी भी तरह राणा प्रताप को पराजित करना होगा। तो फिर आगे बढ़ो और ऐसा करो। जल्द ही मान सिंह, युवराज सलीम और शक्तिशाली सेना सहित राणा प्रताप की ओर आक्रमण के लिए बढ़ जाते हैं। इसी बीच महाराणा प्रताप को मुगल फौज की इस चाल का पता चलता है। राणा की सेना मुगलों के मुकाबले गिनती और शस्त्रों में कम थी, फिर भी उन्होंने डटकर सामना किया। इस सेना को रोकने का एक ही तरीका है, मान सिंह की मृत्यु। इस योजना के अनुसार राणा ने मान सिंह के ऊपर भाले से आक्रमण किया, किंतु मान सिंह बच निकला। इस आक्रमण की वजह से और सेना राणा प्रताप को मारने के लिए घेर लेती है। राणा की सेना में बहुत से लोग मारे जाते हैं। राणा का वफादार घोड़ा चेतक बेहोश राणा को अपने ऊपर उठाकर युद्ध भूमि से भगा ले जाता है। राणा अपने परिवार और कुछ सिपाही सहित जंगल में जाकर छिप जाता है। राणा ने भील जाति के लोगों को एकत्रित किया और एक शक्तिशाली सेना बनाई। उसने सफलतापूर्वक मुगलों को पराजित किया।
और देवाड़, उदयपुर और कोमलीमार को स्वतंत्र कराया। यद्यपि वो विजयी था, चित्तौड़ फिर भी मुगलों के अधीन था। राणा प्रताप लगातार 20 साल तक लड़ते रहे और अब बूढ़े हो चले थे। मैं कितना अभागा हूँ कि अपनी मातृभूमि चित्तौड़ को स्वतंत्रता नहीं दिला सका। प्रताप ने हर प्रकार की सुविधाओं को त्यागने की अपनी शपथ निभाई। मातृभूमि के लिए प्रेम सदैव उनकी प्राथमिकता थी।